तो सर भी हैं और सबसे पहले तो मेरा मित्र है, तो सर का बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी को आज गणतंत्र दिवस की हार्दिक अभिनंदन, शुभकामनाएं। और जब से मैं यहाँ आया हूँ मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोग का प्रोग्राम और यहाँ के टीचर्स, मतलब सारी चीजें। मैं सर को ही बोल रहा था कि सर आज का प्रोग्राम बहुत अच्छा रहा, तो इसका सारा जो श्रेय जाता है आपको जाता है, क्योंकि आपने मेहनत किया है ना। और इसमें जो चीजें आपने सीखा, यूनिटी, आपके मन में एक भाव आया, समभाव आया है, तो समभाव आना, यूनिटी आना। क्योंकि देखिए, एक उंगली से आप अगर 5 लीटर का पानी का बोतल उठाना है तो नॉट पॉसिबल है ना, लेकिन अगर 5 उंगली से आप उठाएंगे तो आसानी से उठा सकते हैं। तो हमारे जिंदगी का कोई लक्ष्य होता है, क्योंकि देखिए अगर हम उस लक्ष्य को प्राप्ति के लिए हम डिनाई कर रहे हैं, हम डेली आलसीपन दिखा रहे हैं कि नहीं आज छोड़ देते हैं, कल करेंगे, कल छोड़ देते हैं, तो ऐसे करके आप पिछड़ते जाते हैं। जैसे अजय सर ने कहा अधिकार, आपको पता है कि आपको शिक्षा का अधिकार है, लेकिन अगर उस अधिकार जिस एज में आपको करना है और उस एज में नहीं कर रहे हैं, बाद में कर रहे हैं, तो प्रॉब्लम होगी। जैसे हम डेली खाना खाते हैं, 3 टाइम खाना खाते हैं, अगर हम 1 महीने का खाना यानी 90 दिन का खाना 1 दिन खाना चाहे तो खा सकते हैं क्या? सेम लाइक अपनी पढ़ाई, अगर आपको 3 दिन का होमवर्क मिला है, 3 सब्जेक्ट का मिला है या 6 सब्जेक्ट का मिला है, अगर आप आज नहीं करोगे, 1 महीना बाद करोगे, तो क्या कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। तो आपको भले आप डेली 2 घंटा पढ़िए, जैसे सर ने कहा, बहुत अच्छा एक लाइन बोला कि डेली आप 2 चीजें सीख रहे हैं, लेकिन आप आइए और सीखिए। तो आपको कोई भी काम के लिए डिनाई नहीं करना है, क्योंकि अगर आप कोई भी काम के लिए डिनाई करोगे तो आगे जाके वही काम आपके लिए प्रेशर बनेगा, और वही काम आगे जाके स्ट्रेस, डिप्रेशन और आगे जाके सुसाइडल थॉट आते हैं, है ना। जैसे इस कप को मैंने होल्ड करके रखा है ना, तो ऐसे होल्ड करके रखा, कोई प्रॉब्लम है? नहीं प्रॉब्लम है। 1 दिन रखा, कोई प्रॉब्लम है? नहीं प्रॉब्लम है। 10 दिन रखा, कोई प्रॉब्लम है? होगी, क्योंकि प्रेशर क्रिएट होगा, मैं इसे होल्ड करके नहीं रख सकता, है ना। सेम लाइक आपके मन में कोई थॉट है, आपको लग रहा है कि उस विचार को आप व्यक्त नहीं कर पा रहे हो, अपने फ्रेंड से भी बता नहीं पा रहे हो, यहाँ तक कि जो पेरेंट्स है उनसे आप नहीं बता पा रहे हो, टीचर से नहीं बता पा रहे हो, और खुद अंदर ही अंदर घुटे जा रहे हो, है ना। तो 10 से 15 दिन ऐसे कोई भी विचार जिसको आप किसी को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो और खुद से उसको डील नहीं कर पा रहे हो, तो समझ जाओ आप डिप्रेशन में हो। कभी कभी ऐसा रहता है ना कि हमारे मन में कुछ थॉट रहता है, हम उसको बता नहीं पाते, तो समझो कि आपको प्रोफेशनल के पास जाना है, काउंसलर के पास जाना है या साइकियाट्रिस्ट के पास जाना है। पुराने मतलब ये ख्यालात है ना कि हमको जैसे कोई कैंसर जैसा असाध्य रोग हो जाता है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, और कोई पूछा कहाँ गए तो हम बताते हैं कि हम डॉक्टर के पास गए हुआ है, उसकी इलाज चल रहा है, कीमोथेरेपी चल रही है ना। लेकिन अगर आपको स्ट्रेस है या डिप्रेशन है, मेनिया है, सिजोफ्रेनिया है ना, या कोई मेंटल डिसऑर्डर है, तो आप बता पाते हो कि समाज को? तो शारीरिक बीमारी तो है, लेकिन मानसिक बीमारी भी बीमारी है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है हर 10 व्यक्तियों में सिर्फ 4 व्यक्ति स्वस्थ है मानसिक रूप से, 6 व्यक्तियों को मानसिक रूप से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहता है। तो ये प्रॉब्लम कैसे हो रहा है? क्योंकि आपको अपने अधिकार पता है ना, जिस आज सेलिब्रेशन हुआ है, अधिकार पता है, लेकिन अधिकार को आप डिनाई कर रहे हो, टाइमली नहीं कर रहे हो, तो प्रेशर क्रिएट हो रहा है। वही जो एग्जांपल दिया कि हम 1 दिन में 30 दिन का खाना नहीं खा सकते, समझ में आ रहा है? तो ये बहुत जरूरी है। तो आप अपने लाइफ में पहला चीज परफेक्शन लाइए। 5 मूल मंत्र बताऊंगा, अपने जीवन में लेके चलिए। पहला चीज परफेक्शन। अगर आप डांस कर रहे हो या आप पढ़ाई कर रहे हो, अगर 1 घंटा पढ़ाई कर रहे हो तो उस 1 घंटा आपने डेली डांस किया, पढ़ाई किया, है ना। अब 1 साल बाद एग्जाम होगी, तो क्या उस एग्जाम में आपकी आउटपुट आएगी? आना चाहिए। अगर आपने एक दिन 1 घंटा के लिए आप डांस क्लास ज्वाइन किया, 365 दिन आपने किया, और आपको कोई ऑडिशन मिला, 1 साल बाद आपको एग्जाम देना है 3 मिनट, है ना। सोचिए कितना कम टाइम मिल रहा है, और आप अगर डिनाई कर दोगे, आप नहीं करोगे, तो कोई आउटपुट नहीं आएगा।
तो अपने काम पे परफेक्शन लाना बहुत जरूरी है, चाहे आप किसी भी फील्ड पे, है ना। क्योंकि सर ने भी एक चीज कहा कि जब हम अपनी पढ़ाई को अच्छे से करें, देखिए दुनिया में लोग किस लिए जाना जाता है, जैसे कई सारे प्रोफेशनल्स होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, फार्मासिस्ट होते हैं, नर्स होते हैं, काउंसलर्स होते हैं, है ना। तो उनको क्यों जाना जाता है, हम किसी एक डॉक्टर के पास ही क्यों जाते हैं, क्यों? क्योंकि उनके पास नॉलेज है, उनके पास प्रैक्टिस है, उनके पास कई सारे लोगों के पास एमबीबीएस की डिग्री है, कई सारों की जो क्लिनिक्स चलती है, कई सारे की नहीं चलती, उनका बिहेवियर। तो अपने काम पे परफेक्शन लाइए और नॉलेज रखिए, क्योंकि नॉलेज रहेगा तो लोग, मेरे पास थोड़ा बहुत नॉलेज था तो मैं यहाँ स्टेज में आया, कल के डेट में आपके पास नॉलेज होगा तो आप भी स्टेज पे जाओगे, है ना। इसका मतलब ये नहीं कि हम दूसरों को मौका नहीं देंगे, भाई आप अपने जो नॉलेज है उसे एक्सप्रेस करोगे ना। तो पहला परफेक्शन लाना है, दूसरा आपको टाइम मैनेजमेंट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि देखिए 24 घंटे में मैं 18 घंटा काम करता हूं, है ना। क्यों? क्योंकि उस टाइम को अगर मैनेज करोगे तभी हो पाएगा। आप ये सोचोगे कि नहीं इतना करके क्या होगा, रियलिटी को समझना बहुत जरूरी है। टाइम मैनेजमेंट, तीसरा है स्टडी, नॉलेज, है ना। चौथा है स्किल। कभी कभी हम नॉलेज इतना ले लेते हैं लेकिन हमको प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है, हम स्किल ही नहीं है ना। कभी कभी हम पीएचडी कर लेते हैं लेकिन वैकेंसियां नहीं है, तो ऐसे में घर थोड़ी बैठे रहेंगे। तो आपको स्किल अगर है, जैसे मैं काउंसलर हूं और व्यक्ति मैं कॉल करता हूं, मतलब बात करता हूं, तो वन आवर का 500 रुपीज लेता हूं, 1 घंटा योगा क्लास लेता हूं तो 500 रुपीज लेता हूं। तो मेरे पास स्किल है इसलिए मैं लेता हूं, है ना। तो आप भी अपना हॉबी को स्किल बना सकते हो, समझ में आया। और चौथा चीज हो गया ना, पांचवा चीज है रेस्पेक्ट। हम क्या सोचते हैं, दूसरे से रिस्पेक्ट पाना चाहते हैं, दूसरे से अच्छे कमेंट्स पाना चाहते हैं। तो सबसे पहला रिस्पेक्ट खुद की करो, अपने पेरेंट्स की करो, और ऐसे ही बातों को आप मतलब दूसरे से करिए जो बातें आपको अच्छा लगता है। अगर आप किसी का भला नहीं कर सकते तो बुरा भी मत सोचो, क्योंकि अल्टीमेटली अगर आप पीछे किसी की भी बुराई करते तो घूम फिर के आपको ही वो चीज आएगी, है ना। तो उतना ही आप दूसरे की चीजों में इन्वॉल्व रहिए जितना जरूरत है ना। तो इसको समझना जरूरी है। तो जब आपके पास परफेक्शन रहेगा, है ना, टाइम मैनेजमेंट रहेगा, स्टडी रहेगा, स्किल रहेगा और रेस्पेक्ट रहेगा खुद का, है ना, पांचों चीजें रहेगी, तो आप जीवन सुंदर व्यतीत कर सकते हो, है ना। तो पढ़ाई पे अगर आपने 1 साल ज्वाइन किया कोर्स, 2 साल ज्वाइन किया, तो परफेक्टली वो चीजें करिए। ऐसा नहीं कि चलो डिग्री आ जाएगा तो हो जाएगा। तो बहुत सारे लोग घूमते रहते हैं। जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ तो ऐसा नहीं कि मैं अभी पीएचडी कर रहा हूँ, इसके पीछे बहुत सारे चीजें हैं। मैंने बी फार्मेसी करा है 4 साल का म्यूजिक करा है ना, डिप्लोमा करा है योगा में एमए करा है, काउंसलिंग में डिप्लोमा करा है ना, फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ा है। तो करते गया आगे बढ़ते जाओ। एमए सोशियोलॉजी किया, एमए साइकोलॉजी किया, एमए फिलॉसफी किया, एमए योगा किया, पीएचडी किया। 10 साल से मैं एज अ काउंसलर वर्क कर रहा हूँ, 10 साल से एज अ योगा इंस्ट्रक्टर वर्क कर रहा हूँ। 10 नेशनल मेडल्स है, 2 इंटरनेशनल गोल्ड मेडल है, शहीद राजीव गांधी अवार्ड क्यों मिला? हम सांसद से मिलते हैं, हम मुख्यमंत्री से मिलते हैं, मंत्रालय जाते हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा, मेरे घर में मेरे सिस्टर को मैंने साइंस लेके पढ़ाया, तो अब हायर एजुकेशन के लिए उसे रायपुर भिलाई जाना है। तो मेरे घर में मम्मी बोली कि लड़की है ना, कांकेर की है, मैं कांकेर का ही हूँ, अजय सर जहाँ के है ना मानदेय का, मैं कांकेर का ही हूँ। तो मेरे घर में मम्मी बोली कि पखाने में तो कॉलेज है तो यही करवा दो, है ना, कहाँ लड़की है दूसरे घर चले जाएगी। तो आपने जो इसके आज पेश किया है ना, उसके लिए मैं ये चीज बोल रहा हूँ। तो मम्मी को बोला कि मम्मी कल के डेट में आप लोग नहीं रहोगे, आज मैं अपने बहन को पढ़ाता हूँ तो क्या पता उसका लाइफ अच्छा हो जाए, उसको एक अच्छा पात्र मिले, उसका जीवन सुखमय हो जाएगा। कल अगर आज नहीं पढ़ाता हूँ, कल के डेट में
आप लोग नहीं रहोगे तो बहन आके बोलेगी भैया ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है, शायद मैं हेल्प ना कर पाऊँ, क्योंकि मेरी भी फैमिली होगी और मेरी भी बहुत सारे प्रॉब्लम होती है, तो शायद मैं हेल्प ना कर पाऊँ। लेकिन एटलीस्ट उसे एजुकेशन दे दूं तो वही बात आ रहा है, हमको स्वतंत्रता मिला, गणतंत्र मिला, तो एजुकेशन का उसका अधिकार है, मैं उस चीज का पालन किया, है ना, मैंने उसके लिए मेहनत किया और उसको पढ़ाया। आज वो मेडिकल चलाती है, 10 लाख रुपए का बिजनेस संभाल रही है ना, पॉकेट मनी मुझे दे दी, तो मुझे प्राउड करना चाहिए। जो मम्मी बोल रही थी कि क्या करेगा पढ़ाई करा के, आज वो मेडिकल के पैसे से घर चला गया, समझ में आया? और ऐसा नहीं कि मैं मम्मी को समझाया तो वो नहीं समझा, उन्होंने भी अपना घर द्वार सब कुछ छोड़ के रायपुर में जाके 3-4 साल रहे। उनको समझाने की जरूरत है। जब हम आरटीआई लगाते हैं तो हमको परख होना चाहिए ना, पारदर्शिता होना चाहिए, समझ में आया? तो वो चीजें तभी हो पाएगा। तो मैं भी करते गया, लेकिन रियलिटी चीजें आगे बढ़ते जाओगे तभी कर पाओगे। तो आपके अंदर वो हुनर होना चाहिए। पहला चीज नॉलेज, उसके बाद आप अगर सरस्वती के लिए भागो, सरस्वती माँ के पीछे भागोगे तो लक्ष्मी माँ खुद ब खुद आएगी। आज बसंत पंचमी है ना, हम साल भर कोई त्योहार ना भी मनाए विद्यार्थी है ना, लेकिन माता सरस्वती को हम याद जरूर करते हैं, है ना, क्योंकि उन्हीं की बदौलत हम आगे बढ़ रहे हैं। और माता सरस्वती को याद करेंगे तो आगे धन संपत्ति सारी चीजें आएंगी, है ना। तो ये जो डिसिप्लिन है ये तभी आता है, ये चीजें जब आपके अंदर यूनिटी आता है। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना कि आप जैसे नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी, जीवन का विस्तार उतना ही करिए जितना जरूरत है। कभी कभी हम फ्रेंड बनाना चाहते हैं, 2 फ्रेंड बनाए तो समझ में आया कि 2-2 मिनट 4 मिनट दिया, है ना, लेकिन हम फ्रेंड बनाने में इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं कि 200 फ्रेंड बना लिया, है ना, सोशल मीडिया। तो 200 फ्रेंड को 2-2 मिनट करके टाइम दोगे, 400 मिनट तो अब खुद के लिए कब टाइम दोगे? रबड़ को उतना खींचो जितनी जरूरत है, जरूरत से ज्यादा रबड़ को खींचोगे क्या वो रहेगी? टूटेगी ना। तो फ्रेंड उतना ही बनाओ जितनी जरूरत है ना। सोशल मीडिया उतने ही चलाओ जितनी जरूरत है ना। तो जब हम जीवन का मतलब विस्तार है, अगर लग रहा है कि जीवन का मतलब विस्तार है, लेकिन उतना ही विस्तार करो जितनी जरूरत है। और जब जीवन संकुचित हो जा रहा है कि आप अपने फ्रेंड सर्कल में भी नहीं हो, पेरेंट्स से भी बात नहीं कर रहे हो, यहाँ तक कि स्कूल कॉलेज सारी चीजें आपकी छूट गई है, खुद से भी बात नहीं कर रहे, तो समझ जाओ कि डिप्रेशन में। तो आपको प्रोफेशनल का हेल्प लेना है। सबसे पहले तो अपने माँ बाप से बात करना है, क्योंकि देखो सुशांत सिंह राजपूत है ना, और यो हनी सिंह, सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड कर लिया। किस वजह से? नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि सुसाइड कर लिया, लेकिन उनका मम्मी नहीं थी। अगर डिप्रेशन में थे तो पापा के पास चले जाते, तो क्या सुसाइड करते? नहीं। यो हनी सिंह डिप्रेशन में थे, उसने अकेले नहीं रहा, माँ के पास चला गया। जो माँ बाप आपको पैदा किए है ना, तो आपके मुश्किल जो वक्त है उसमें भी आपको सपोर्ट करेंगे। अकेला मत, है ना। जैसे अकेला और एकांत, अकेला में परेशान में रहना, एकांत में अकेला हो लेकिन आनंद में हो। समझ में आया? तो जब आपको लग रहा है कि कभी कभी हम पेरेंट्स से भी वो बातें शेयर नहीं कर पाते, तो बिल्कुल प्रोफेशनल से हेल्प लीजिए, क्योंकि वो अपने बातों को कॉन्फिडेंशियल रखता है, ठीक है। या कोई एक आध बेस्ट फ्रेंड बनाओ, हर एक चीज नहीं, जितनी जरूरत है उतनी ही बताओ। क्या पता आज बेस्ट फ्रेंड है, कल के डेट में दुश्मन बन जाए, कोई भरोसा नहीं, लेकिन उतनी ही बताओ जितनी आपको प्रॉब्लम है, हर एक चीजें नहीं, ठीक है। लेकिन एक बेस्ट फ्रेंड होना चाहिए, एक दो, सबसे अच्छा तो पेरेंट्स, ठीक है। तो कुछ भी प्रॉब्लम रहता है तो बिल्कुल मैं हमेशा तैयार हूँ, है ना। आपको कोई भी मेंटल इश्यूज है, कुछ भी प्रॉब्लम है, आप बात कर सकते हो, है ना। मैं योगाचार्य भी हूँ, तो मेरा योग गुरु दिनेश वाला यूट्यूब चैनल भी है, उसमें योग के भी और साइकोलॉजी से रिलेटेड भी चीजें डालता हूँ, आप देख सकते हो, ठीक है। थैंक यू सो मच।